तुम लोग को ज्योमेट्री बेस फॉर ऑल, यानी ज्योमेट्री का जो स्टडी करेगा तो उसके लिए बेस हो गया, सबको जानना जरूरी है। पाठ 14 में शुरू हो रहा है पैरेलल लाइंस, हिंदी हुआ समानांतर रेखाएं। तो समानांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस हैं क्या, इसको समझने से पहले पहला क्वेश्चन देखो। इन हाउ मेनी वेज कैन टू स्ट्रेट लाइन्स बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन सरफेस। कहने का अर्थ, सबसे पहले तो प्लेन सरफेस किसको कहते हैं इस पर आओ, इसको ठीक से समझो, ऐसे ही समझ जाओगे, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसका हिंदी हुआ समतल, समझा। इसको दो भाग में तोड़ो, दो भाग में तोड़ेंगे तो सम का सम जोड़ तल, सम मतलब समान बराबर, और तल मतलब होता है पृष्ठ या सतह। जैसे तो लोग इस बोर्ड को देखो, इसका तल समान पृष्ठ, तल का मतलब होता है पृष्ठ। जैसे कॉपी लो, ये मान लो तुम्हारी कॉपी है, तो ये हो गया, इसको क्या कहेंगे, तल कहेंगे या पृष्ठ कहेंगे, समझ गया ना। इसको तल कहेंगे या पृष्ठ कहेंगे। ये कैसा पृष्ठ है, कहीं पर उभर खाबर है, NH पर जब लोग चलता है तो देखना एक जैसा तल है, एक जैसा पृष्ठ है ना जी। कच्ची सड़क पर, मिट्टी वाला सड़क पर चलोगे तो देखना एक जैसा है, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर थोड़ा ऊंचा है, तो उसको एक जैसा पृष्ठ मतलब समान तल नहीं है, समान पृष्ठ नहीं है। कच्ची रोड पर, मिट्टी वाला पर, कहीं पर गड्ढा है तो कहीं पर देखना थोड़ा सा ऊंचा है, ऊंचा नीचा गड्ढा, एक जैसा एक समान पृष्ठ यानी सतह मिट्टी वाला रोड पर नहीं रहता है। किसी भी देहात में जाओगे, गांव घर में, अब तो गांव घर में भी पक्का का रोड बन गया है, लेकिन NH पर गांव घर में पक्का का रोड या छोटे मोटे शहर में भी देखोगे उभर खाबर, कहीं पर गड्ढा हो गया है पानी के चलते, है ना, ऐसी बात। लेकिन जनरली प्रायः NH पर जब चलोगे तो देखना एक जैसा समान तल है, समान सतह है, जिस पर गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी लोग चलाता है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, क्योंकि कहीं पर गड्ढा है ही नहीं तो ब्रेक लेने की आवश्यकता नहीं है ना। वैसे भी देखो, इस बोर्ड को देखो तो एक जैसा पृष्ठ है, वैसे यहाँ पर थोड़ा उगा हुआ है, तो इसको मान करके चलो ये भी प्लेन है, समझा। तो समतल वह तल, वह सतह या पृष्ठ जो सभी जगह एक समान हो, कहीं ऊंचा नीचा नहीं हो, ऐसे सतह को हम लोग क्या कहेंगे, समतल यानी प्लेन सरफेस। समझ रहा है बात को। एक गिलास में तो पानी लेकर के ढंग से देखो तो उसका तल जो है, ऊपर वाला सतह जो है एक समान रहता है ना जी। तो समतल पृष्ठ समझ गया। जिस सतह का या पृष्ठ का तल, यानी जिस सतह का जो सतह एक समान नहीं है, ऊंचा नीचा है, कहीं पर गड्ढा है, कहीं पर ऊंचाई है, तो ऐसे तल को हम लोग असमतल कहेंगे। समझ गया। तो प्लेन सरफेस का अर्थ समझ गया। तो तुम लोग बोलो, कोई डाउट है समतल के बारे में? जब डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन का पूछा, जैसे लो कॉपी लो। जैसे मान लो, देखो NH पर ही या कोई प्लेन सड़क है तो एकदम सीधे है, फिर ढलान होता है। जैसे मान लो ये NH बिल्कुल सीधे है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है,
और फिर देखना नीचे में ऐसे ढलान है, तो कल्पना करो जहाँ ढलान मान लो ऐसे है, तो ये वाला तल देखो एक जैसा है, अरे हाय, बात को ऐसे समझो जैसे मान लो ये कोई पक्की सड़क है, कहीं पर उभर खाबर नहीं है, न गड्ढा है, तो इसका मतलब इसका तल एक समान है। और जिस सतह का जो सतह एक समान हो सभी जगह, सतह हम लोग किसको कहेंगे, तो तल को सतह या पृष्ठ कहेंगे। जैसे कॉपी का पृष्ठ होता है ना, उभर खाबर नहीं रहता है, देखना ऊंचा नीचा तो नहीं रहता है। तो जैसे मान करके चलो ये कोई पक्की सड़क है, फिर देखना जो ऐसे ढलान है, अब कहोगे यहाँ तक तो एक जैसा है ना। फिर देखो यहाँ पर भी जैसे उभर खाबर नहीं है, ये तल भी एक जैसा है, सब जगह बराबर है, कहीं गड्ढा नहीं है, कहीं ऊंचा नीचा नहीं है, ये भी हो गया समान तल यानी समतल। ऐसे क्यों? जैसे हाँ जी, जैसे मान लो इसी को देखो यहाँ तक ऐसे है, फिर रेलवे स्टेशन पर देखना ब्रिज रहता है, पुल रहता है, देखा है, तो मान लो ये ब्रिज है और फिर ऐसे एक निकला है, तो यहाँ तक तो ठीक है, सबका तल एक जैसा है, समान है, फिर इसका तल भी तो समान है, उभर खाबर नहीं है, तो इसको भी समतल कहेंगे। समान जिसका तल सतह एक जैसा हो, कहीं ऊपर नीचा नहीं हो, गड्ढा नहीं हो, तो ऐसे तल को हम लोग समतल कहेंगे, प्लेन सरफेस कहेंगे। समझ गया? मेंसुरेशन एक चैप्टर पढ़ेंगे। बोलो तो ये मार्कर है ना जी, तो ये देखो तो इसका तल कैसा है, एक समान है, ये वाला तल नहीं है, वक्र है, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, तो कहेंगे इसका सतह जो है वक्रीय सतह है या वक्रीय तल है। फिर ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला एक समान तल है, उभर खाबर नहीं है, तो समतल का अर्थ समझा। ये बोर्ड किस चीज़ का उदाहरण है, समतल का उदाहरण है, सरफेस प्लेन का उदाहरण है ना, सॉरी प्लेन सरफेस का उदाहरण है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी समतल पृष्ठ पर दो सरल रेखाएं कितने तरीके से खींचे जा सकते हैं। तो कोई भी समतल पृष्ठ है, प्लेन सरफेस है, उस पर हम लोग दो सरल रेखाएं कितने ढंग से खींच सकते हैं। तो पहला है, मान लो ये एक AB सरल रेखा है, दो सरल रेखाएं, इन हाउ मेनी वेज कैन टू स्ट्रेट लाइन्स, दो सरल रेखाएं बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन सरफेस, यानी किसी समतल पृष्ठ पर दो सरल रेखाएं कितने तरीके से खींच सकते हैं। तो एक सरल रेखा ये है, अब दूसरा सरल रेखा ऐसे हम लोग खींच सकते हैं इस प्लेन सरफेस पर। तो अगर इस सरल रेखा को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ध्यान दो, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काट रहा है ना, इस बिंदु मान लो ओ बिंदु पर काट रहा है। क्वेश्चन है, किसी समतल पृष्ठ पर दो स्ट्रेट लाइन, दो सरल रेखाएं हम लोग कितने ढंग से खींच सकते हैं। तो अगर हम लोग किसी समतल पृष्ठ पर दो सरल रेखाएं तीन तरीका से खींच सकते हैं। पहला तरीका में दो सरल रेखाएं खींचेंगे तो या तो पीछे की ओर बढ़ाओ या आगे की ओर, कहीं न कहीं जरूर काट देगी। जैसे यहाँ AB सरल रेखा पहली सरल रेखा है, तो पहला तरीका है, अगर हम लोग दो सरल रेखाएं को किसी समतल पृष्ठ पर ड्राउ करते हैं, खींचते हैं, तो पहला शर्त, ये दोनों एक दूसरे को काट सकती हैं, चाहे आगे की ओर बढ़ावे तब काटे या पीछे की ओर बढ़ावे तब काटे। जैसे इसमें ध्यान दो,
ए बी एक सरल रेखा है, सी डी दूसरी सरल रेखा है, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाओ तो दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। अगर मान लो फिर ऐसे हम लोग खींचे पी क्यू तो आगे की ओर काट दे। और आर एस, कैसी सरल रेखाएं हैं? ऐसी सरल रेखाएं हैं जिसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तब तो कभी नहीं मिलेगा, अरबों वर्ष तक दूरी बढ़ती ही जाएगी, है ना। लेकिन आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर, मान लो कोई बिंदु मान लेते हैं टी बिंदु पर काट देगा, यानी कहीं न कहीं काटेगा। तो पहला, अगर हम किसी समतल पृष्ठ पर, प्लेन सरफेस पर दो सरल रेखाएं ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो क्या क्या हो सकता है? तो तीन तरह की बातें होगी। पहली बातें, या तो ये एक दूसरे को काट देगी, चाहे पीछे की ओर बढ़ाना पड़े या आगे की ओर बढ़ाना पड़े, एक बात यह होगी। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात यह होगी कि ये दोनों एक दूसरे को काटेगी ही नहीं। जैसे एक सरल रेखा ये है, दूसरी सरल रेखा ये है, अगर हम लोग ये मान करके चलें कि दोनों के बीच में 5 मीटर की दूरी है, मान लो ये ए बी सरल रेखा है और ये सी डी सरल रेखा है, कहीं भी लोगे तो 5 मीटर की दूरी सब जगह है। जैसे रेल की पटरी एक दूसरे को कहीं काटती है, कहीं नहीं और कभी नहीं काटती है। तो यहाँ ए बी सरल रेखा और सी डी सरल रेखा कैसी सरल रेखा है? जिसके बीच की दूरी 5 मीटर है, सब जगह 5 मीटर है। तो बोलो तो इसको अगर हम अरबों किलोमीटर तक बढ़ाएंगे दोनों को, तो दोनों के बीच में समान दूरी रहेगी। चाहे तो आगे की ओर बढ़ाओ या पीछे की ओर, दोनों के बीच में अगर समान दूरी रहेगी तो अरबों खरबों किलोमीटर तक एक दूसरे को नहीं काटेगी। काटेगी? नहीं काटेगी। तो दूसरी बात ये हो सकती है। पहली बात बोले, किसी समतल पृष्ठ पर हम लोग दो सरल रेखा को खींचते हैं तो तीन तरह की बात होती है। पहली बात क्या होगी? या तो वे दोनों एक दूसरे को काटेगी, चाहे आगे की ओर बढ़ाना पड़े या पीछे की ओर बढ़ाना पड़े, पहली बात। दूसरी बात यह होगी, ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, चाहे तो आगे की ओर बढ़ाओ या पीछे की ओर। शर्त एक ही है, दोनों के बीच में समान दूरी होना चाहिए। जैसे रेल की पटरी, देखा है कभी? रेल पर चढ़ा है जी। चलो कोई बात नहीं। तो दूसरा तरीका है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, कब? जब दोनों के बीच में समान दूरी हो। तीसरी बात क्या होगी? एक सरल रेखा मान लो ये ए बी है, दूसरा सरल रेखा सी डी है। तो एक सरल रेखा ए बी है, बगल में दूसरा सरल रेखा मान लो सी डी है। इसको मतलब इस ए बी सरल रेखा पर हम दूसरी सरल रेखा खींच सकते हैं, समझा? जैसे इसको पहली सरल रेखा मानो, इसको दूसरी मानो। देखो क्लियर है, ये आगे की ओर बढ़ाई जाने पर काटेगी एक दूसरे को, पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर कहीं नहीं काटेगी। एक दूसरा हो गया ये, देखो ये दोनों के बीच में समान दूरी है, चाहे आगे की ओर बढ़ाओ या पीछे की ओर कहीं नहीं काटेगी। तीसरी बात क्या होगी? ये एक सरल रेखा जब दूसरी सरल रेखा पर हो करके गुजरेगी तो दोनों एक दूसरे को ढक लेगी, और ऐसी स्थिति में दोनों सरल रेखा एक जैसा लगने लगता है, और ऐसी सरल रेखा को संपाती रेखा कहते हैं। तो तीन तरह की बात होगी, समझ गया? इसको अब हम लिखा देते हैं। देखो, when the distance between two straight lines, यानी दो सरल रेखा के बीच की दूरी इज अनइक्वल, असमान हो,
यानी एक जैसा नहीं हो, दे विल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, वे एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटेंगे, ठीक है। वेदर इट इज एक्सटेंडेड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, चाहे वह आगे की ओर बढ़ाई जाए या पीछे की ओर। जब दो सरल रेखाओं के बीच की दूरी असमान हो, जैसे हम लोग दो सरल रेखा खींचेंगे, अगर बीच की दूरी एक जैसा नहीं रही, एक जैसी यानी असमान हो, तो वे एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेगी, चाहे आगे की ओर बढ़ाना पड़े या पीछे की ओर बढ़ाना पड़े। तो पहला तरीका ये है। इसका उदाहरण हो गया तुमको, ये पहला का उदाहरण, बीच की दूरी असमान हो। जब हम लोग दो रेखा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो बीच की दूरी एक जैसी नहीं हो, ऐसा तो खींच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, दो सरल रेखाएं हैं। देखो दोनों के बीच की दूरी एक जैसी है, यहाँ पर ज़्यादा है, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं कम होती जाती है, या दाईं ओर से लो तो पीछे की ओर लेते हैं तो बढ़ती जाती है। तो पहला तरीका है, अगर हम लोग दो सरल रेखाएं किसी समतल पृष्ठ पर खींचते हैं और उनके बीच की दूरी असमान हो यानी बराबर नहीं हो, तो वे एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेगी, चाहे आगे की ओर बढ़ाना पड़े या पीछे की ओर बढ़ाना पड़े। समझ गया? पहला पॉइंट समझा? तो इसमें जैसे मान लो एक दूसरे को काटेगी डॉट डॉट डॉट, वो बिंदु पर यहाँ काट रही है, दूरी भी असमान है। तो इस एग्जाम्पल में इसको उतारो। तो दूसरा तरीका है, किसी समतल पृष्ठ पर दो स्ट्रेट लाइन कैसे खींचेंगे, जब इसके बीच की दूरी को हम लोग एक जैसा रखेंगे, समान रखेंगे, बराबर रखेंगे। देखो, व्हेन वी ड्राउ मतलब खींचना, व्हेन वी ड्राउ टू स्ट्रेट लाइन्स ऑन ए प्लेन सरफेस, जब हम लोग दो सरल रेखाएं किसी प्लेन सरफेस पर खींचते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच की दूरी इज इक्वल बराबर होती है, देन तब दे विल नेवर एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तब दोनों सरल रेखाएं कभी नहीं और कहीं नहीं एक दूसरे को काटती हैं। जब किसी समतल पृष्ठ पर हम दो सरल रेखाएं खींचते हैं और दोनों के बीच की दूरी समान हो, अगर दोनों के बीच की दूरी एक समान लेते हैं तो ये एक दूसरे को कहीं नहीं और कभी नहीं काटेगी। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे ए बी पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा सी डी स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच की दूरी एक समान है। अगर मान लो इस बिंदु पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले, देखो दूरी जो लिया जाता है ना, बिल्कुल लंबवत दूरी, कहने का अर्थ ऐसा लग रहा है जो सीधी सरल रेखा पर ये सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, दो स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे इसको नहीं हम लोग दूरी कहेंगे, दूरी एकदम सीधी सरल रेखा को कहते हैं। तो सब मालूम है? तो अगर मान लो यहाँ पर दूरी 3 मीटर है, यहाँ की दूरी भी 3 मीटर ही है, कहीं भी लेंगे यहाँ की दूरी भी 3 मीटर है, तो इस तरह जितना आगे ले जाए या जितना पीछे दोनों को ले जाए, दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक जगह 3 मीटर ही हो, तो ऐसी भी तो दो सरल रेखाएं हम लोग किसी तल पर, सरफेस पर खींच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है और कभी नहीं काटती है, चाहे तू आगे की ओर अरबों किलोमीटर तक बढ़ाओ या पीछे की ओर अरबों किलोमीटर तक बढ़ाओ। और यही है पैरेलल लाइंस की परिभाषा, जो कि बतलाएंगे, पहले ये जानना जरूरी था। तो दूसरा एग्जाम्पल समझा? चलो चित्र बनाओ। देखो तीसरी स्थिति है क्या,
जब हम लोग दो स्ट्रेट लाइन को, दो तरीका तो बतला दिए, जी दो स्ट्रेट लाइन को अगर किसी समतल पर ड्रॉ करते हैं प्लेन सरफेस पर, और दोनों के बीच की दूरी कुछ नहीं हो अर्थात शून्य हो, तब क्या होगा? When we draw two straight lines on a plane, जब हम लोग दो सरल रेखा को किसी प्लेन सरफेस पर खींचते हैं, इन सच ए वे, इस तरह, दैट की द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज जीरो, दोनों के बीच की दूरी जीरो हो, शून्य हो, देन बोथ दोज लाइन्स कंप्लीटली कवर ईच अदर, इसका अर्थ होता है क्या मालूम है? अर्थात कवर देम, देन वी कॉल टू लाइन्स कोइंसिडेंट लाइन्स। हिंदी में समझो, जब दो सरल रेखाएं किसी समतल पृष्ठ पर हम इस प्रकार खींचते हैं ताकि दोनों के बीच की दूरी शून्य हो, तो वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेती हैं अर्थात आच्छादित कर लेती हैं, तब हम इन दो रेखाओं को संपाती रेखा कहते हैं। जैसे पहली स्थिति क्या बतलाए थे? पहली स्थिति में दो रेखाओं की बीच की दूरी असमान होगी, तब ये दोनों एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेगी, चाहे पीछे की ओर बढ़ाओ या आगे की ओर, असमान दूरी रहना चाहिए। पहला तो इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। दूसरी स्थिति, दोनों के बीच सब जगह समान दूरी होनी चाहिए, तब ये एक दूसरे को कहीं काटेगी ही नहीं। तीसरी स्थिति, इस दूरी को शून्य कर दो। हाँ, इसका डिस्टेंस जीरो। जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर में खींचेंगे, एक सरल रेखा के ऊपर दूसरी सरल रेखा खींचेंगे, तब न दोनों के बीच की दूरी शून्य होगी। जैसे दो सरल रेखा मान लो, देखो तो दोनों लग रहा है एक ही सरल रेखा, बोलो लग रहा है? इसका अर्थ है दोनों के बीच की दूरी कहीं भी देखो तो शून्य है, कुछ दूरी ही नहीं है। तो तीसरा तरीका, एक सरल रेखा खींचो और दूसरी सरल रेखा उसी पर खींच दो ताकि दोनों एक दूसरे को ढक ले। ढकले का अर्थ होता है आच्छादित कर ले। तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे? संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन्स। जैसे ये अब संपाती रेखा कहलाएगा। जैसे देखो तो इस सब को मानो, देखो लग रहा है ना, जो ये चारों को ध्यान से देखो, इसको एक सरल रेखा मानो, इसको दूसरी, एक दूसरे को देखो ढक ले, तो दोनों के बीच, दोनों उंगली के बीच में दूरी शून्य है। कहेंगे पहली सरल रेखा दूसरी सरल रेखा, पहली सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खींची गई है, अर्थात दोनों सरल रेखा एक दूसरे को ढक लिया है। और ऐसी सरल रेखा को इंग्लिश में कोइंसिडेंट लाइन्स और हिंदी में संपाती रेखा कहते हैं। तो इस तरह हम लोग तीन तरह से रेखाएं, तीन विधि से किसी सरफेस पर, सतह पर जो कि प्लेन हो, तीन तरीका से खींच सकते हैं। पहला तरीका दोनों के बीच में दूरी असमान रख करके, दूसरा तरीका दोनों के बीच समान दूरी रख करके, तीसरा तरीका दोनों के बीच कोई दूरी ही नहीं रखेंगे। तो इसका उदाहरण, एग्जाम्पल, एक सरल रेखा ए बी खींचो, उसी पर दूसरी सरल रेखा खींच दिए, तो ये सी डी, ये हो गया तुमको संपाती रेखा। इसको क्या पढ़ेंगे? ए सरल रेखा स्ट्रेट लाइन ए बी, उसी पर दूसरा स्ट्रेट लाइन है सी डी। समझा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका काम होगा इस तरह। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है, इसको पार्ट 15 में रहने दो, इस पर 4-5 परिभाषा हम बतलाएंगे पैरेलल लाइंस में, पार्ट 15 में।